इतने बड़े अपने बाप का बच्चा है ना, ये बता ना कौन बोल रहा है तू? तो शर्म नहीं आती है? बता दो। सामने आके मिल ले। ऐसे नहीं बदमाशी होती, इतना दम है तो फिर मार गोली। मुझे गुज्जर समाज ने बुलाया कार्यक्रम पर, मैं गई और दोबारा बुलाएंगे मैं फिर जाऊंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, देवा ठाकुर नाम है मेरा। सारे भाई राम राम, मेरा नाम है राहुल उत्तरी, उसमें आप देखने लग रहे हो मिस्टर राहुल उत्तरी यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। जो मेरे साथ चेहरा देख रहे हैं सामने, परिचय के मोहताज नहीं है, साध्वी देवा ठाकुर। तो एक बहुत बड़ी दुख की बात यह है कि इनको धमकी मिली है। धमकी क्यों मिली है यही जानिए, ये बताएंगे कि धमकी क्यों मिली है। और कोई अनजान आदमी है, उन्होंने धमकी दी है, जान से मारने की धमकी दी है। तो वो ऑडियो और वीडियो जो भी हैं वो मैम दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले साध्वी जी राम राम। जी नमस्कार। क्यों मिली धमकी, पहले तो ये बता दो। जब हम राष्ट्र का, देश का, धर्म का, समाज का उत्थान की, प्रगति की, सोच की बात करेंगे तो धमकियाँ वमकियाँ आती रहती हैं। तो मैंने सुना साध्वी जी बहुत निडर हैं, छोटी छोटी धमकियों से डरती नहीं है। तो क्या लगता है मैं अंदर छुप कर बैठी हूँ? जो छुप कर बैठे वो मरे नहीं क्या? मरे तो वो लोग भी हैं जो कंदराओं में, गुफाओं में या हाई सिक्योरिटी में रहते थे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी के साथ इतनी बड़ी सिक्योरिटी में लोगों के मर्डर हुए। इंदिरा गांधी का तो मर्डर ही कर दिया था। मैं वही आपको बताना चाहती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर लोग मरे हैं। जब मारने का इरादा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और साध्वी देवा ठाकुर जन्म जन्म का कोई लेकर नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी लिखवा के आई है, जब मरेंगे मर जाएंगे। तो क्या था मैटर, एक बार बताएंगी स्टार्टिंग से? मैटर मीर भोज एक महापुरुष हुए, तो उसमें कुछ लोगों का कहना है कि मीर भोज राजपूत थे, कुछ लोगों का कहना है कि गुज्जर थे। मैंने इतिहास नहीं पढ़ा और मैं पुष्टि नहीं करती हूँ किसी भी बात की, लेकिन मुझे गुज्जर समाज ने बुलाया कार्यक्रम पर, मैं गई और दोबारा बुलाएंगे मैं फिर जाऊंगी। और जब मैं गुज्जर समाज के कार्यक्रम से आई और अगले दिन मेरा राजस्थान कार्यक्रम था, तो रास्ते मुझे पहले कॉल आई कि गुजरी ऐसे कोई बोल रहे थे, अभिषेक राणा के नाम से। फिर कि अभिषेक राणा मैं बोल रहा हूँ करनाल से, और एसपी करनाल को भी भद्दी भद्दी गालियाँ उन्होंने दी, और कि जान से मार देंगे अब की बार अगर गुज्जर समाज में गई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, देवा ठाकुर नाम है मेरा। पहचान गया होगा। बाकी कोई आपने एक रिकॉर्डिंग करी थी उस चीज़ की? हाँ, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी, आप उसको एडिट कर देना बाद में। ठीक है। को आपको जो धमकियाँ मिल थी वो रिकॉर्डिंग साध्वी जी ने कर रखी है, वो आपको मिल जाएंगे, आपकी सुना दे देंगे, आपको बीच में लगा देंगे। गैंगस्टर है क्या? फिर मेरा खाज हो रही है ना राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए। इतने बड़े अपने बाप का बच्चा है ना, ये बता ना कौन बोल रहा है तू? तो शर्म नहीं आती है? बता दो। सामने आके मिल ले। ऐसे नहीं बदमाशी होती, इतना दम है तो फिर मार गोली। राजा तेरे ज्यादा खाज हो रही, क्यों गंद फैला रखी है तुम लोगों ने? तुम लोगों ने क्यों गंद फैला रखी है भाई? मेरी बात सुने, गंदगी अभिषेक चौहान कहाँ रहता है? करनाल, यूँ बता पहले। करनाल में पता लगा लेना कौन है, मैंने तो सुना नहीं अब तक। तू इतना बड़ा गैंगस्टर कोई करनाल का? मैं गैंगस्टर कौन ही नहीं, तेरे को कभी खत्म कर सकूंगा। मैं एसपी करनाल को तेरा नंबर देती हूँ और मैं बताती हूँ तू कितना बड़ा बदमाश है। दे दे अभी दे दे। अच्छा, अभी दे दे। क्या कर लेगा? एसपी क्या मेरा बाल पाटेगा? अभी दे दे नंबर। एसपी करनाल पुनिया लग रहा है, बहुत बढ़िया आदमी। दे दे अभी दे दे तू। ये तेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल कर ले रिकॉर्डिंग। और तेरे समझ में आ जाएगा तू कितना बड़ा बाल गैंगस्टर है। पाट ले मेरा, क्यों गंद फैला रही समाज में तू? चल ना। तो आप विवादों में बहुत रहती हैं, पता नहीं विवाद आपका पीछा छोड़ते हैं कि आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। पहले भी आप बहुत सारे विवादों में रह चुके हैं, तो देखने वाले ये कहेंगे कि यार साध्वी क्या है यार, ये तो विवादों में घिरी रहती है। तो क्या लगता है आपको, ये दिशा कौन सी है? 8 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, जीना फिर बेकार। समझे कि 8 वर्ष कुकर जिए मतलब कुत्ता जीता है, और 12 वर्ष सियार आप समझते होंगे, और वर्ष 18 क्षत्रिय जिए और फिर जीना है बेकार। मर जाएंगे क्या हो गया? डर नहीं लगता? ले, आप अमर कथा लिखा के आए, आपने मतलब परमानेंट पटा है आपका 100 साल का। कौन नहीं मरेगा, सब मरेंगे। पर हाँ, डर कर, छुप कर, घबरा कर और चुप होकर
या जुर्म सहकर देवा ठाकुर नहीं मरेगी। तो ये तो आपने बहुत सारे पहले इंट्रो में देखा होगा कि बहुत निडर हैं, डरती नहीं है किसी से भी, बहुत निडर हैं। अच्छा, आगे क्या कुछ पुलिस में आपने केस दर्ज करवाया? प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जी कंटिन्यू इस केस को देख रहे हैं। 4-5 चीज़ें सामने आई है। करनाल में ही रहते हैं, किसी और बंदे का मोबाइल लेके उन्होंने कॉल किया और कुछ हमारे ही समाज के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये काम हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई क्या होता है मशहूर होने के लिए कभी एक ऐसा काम करता है, ऐसा लगता है कि आपको ऐसा हो सकता है? सामने वाला कोई फेमस होना चाहे तो होना चाहे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कोई अगर बदमाश भी है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो हरकतें हैं ना, किसी भी लेडी के साथ करना या किसी भी पर्सन के साथ ये टुच्ची हरकतें करना, ये बदमाशों के लक्षण नहीं है। बदमाशी के घर बड़ी दूर है और बड़ी ही दूर है, उन तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ यहीं चरणों में बैठकर माफ़ी मांगते हुए। पहले भी आपकी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आई थिंक 2-2.5 साल पहले, उपेंद्र राणा कुछ था, कुछ उसमें कंट्रोवर्सी थी, आप लाइव आकर भी उनको गालियाँ दे रही थी, तो वो क्या सिस्टम था पहले? आपको लगता है कि उसी के सिस्टम में अभी धमकियाँ आई होगी? छोड़िए ना, वो प्रशासन का काम है, प्रशासन कर रहा है। आपको क्या होता है कि जब हम एक अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं, लोगों की सेवा भाव के रास्ते पे चलते हैं, तो लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्या से मैटर है? लोगों के बदनाम करने से कौन बदनाम होता है, या लोगों के कुछ कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? लोग हैं, कुछ तो कहेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ कि लोगों को कुछ कहना भी चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, अधिकार है उनका। बिल्कुल सही कहा। और तो आगे क्या कुछ प्लान है कि कहने की धमकियाँ मिलने के बाद आदमी ज़्यादा उठ जाता है या फिर बैठ जाता है? हाँ, नहीं, ये कोई धमकियाँ इसलिए नहीं होती कि वो उठ जाए या बैठ जाए या मानसिकता पे उसकी कोई फ़र्क पड़े या वो बाहर जाना बंद कर दे। मैं बिल्कुल लिख कर जाती हूँ, मैं फ़लानी जगह जा रही हूँ, मेरा कार्यक्रम है। इन फ्यूचर भी मैं आपको अपडेट करके जाऊँगी और वापस भी आऊँगी। और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं नीचे कमेंट करते हैं कि साध्वी देव ठाकुर जी से मिलना है या फिर उनको कुछ मंदिर में माथा टेकने के लिए आना होता है, तो क्या कुछ अपना किस टाइम में आना होता है उनको बता दीजिए। आप कभी भी आइए, द्वार खुला है आप सबके लिए, कोई यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरा, विशेष तौर पर मैं रविवार को यहाँ होती हूँ, उसके बाद कार्यक्रम तो रविवार को भी होते हैं, ऐसा नहीं है। कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे या डायरेक्ट मेरे नंबर पे। आजकल की शादियाँ फेसबुक इंस्टा सब चला रही हैं, तो आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। Yes, डिजिटल शादी हो गई। वाई नॉट, आप पहले भी कह रहे थे, और आज के युग की साध्वी हूँ मैं। पूरे टाइटल याद रहते हैं साध्वी जी को। तो ये थी एक वीडियो जिन्होंने धमकी दी थी, इनके ऊपर केस हो गया है, FIR भी हो गई है, तो वो अपना निपटता रहेगा मामला। साध्वी जी डरती नहीं, निडर हैं, आपको पता ही है। तो लाइक कमेंट शेयर आपके बस में है, तो शेयर कर दिए वीडियो को। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।